हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्पीकिंग प्लांट्स। आज मैं सुबह होते ही आ गई हूँ बालकनी में और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गार्डन क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लांट ऐड किए हैं और आगे जाके बहुत सारे प्लांट्स ऐड करूँगी। यहाँ आते ही मन को एक सुकून सा मिलता है। पूरे दिन की एनर्जी मुझे यहीं से मिलती है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। और आज मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, बहुत सारे प्लांट की कटिंग्स लगानी है, तो इसलिए मैं टाइम निकाल के यहाँ आ गई हूँ। अगर कुछ और काम करने जाती तो ये काम नहीं होता है, तो इसलिए मैं सुबह ही यहाँ पे आ गई हूँ। तो चलिए कुछ प्लांट की कटिंग्स लगाते हैं। और इस वक्त जो अच्छी तरह से कटिंग्स लगने वाला प्लांट है बेबी सनरोज़ का प्लांट। बेबी सनरोज़ का प्लांट इस समय अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, तो इसकी मैं एक छोटी सी कटिंग्स लगाऊंगी और उसी पॉट में लगा रही हूँ जिस पॉट में मदर प्लांट था। अभी मैंने उसको हैंगिंग पॉट में शिफ्ट कर दिया है। और इस तरह के छोटे सिरामिक पॉट में इस तरह के सक्यूलेंट्स अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इसमें जो पानी है जल्दी से ड्राई होती रहती है, जिसके वजह से कटिंग्स कभी ख़राब नहीं होती, तो इसलिए मैंने इस कटिंग्स को इस छोटे से सिरामिक पॉट में लगाया है। अभी मैं जल्दी से इसमें पानी दे दूंगी। जब भी आप कोई कटिंग्स लेती है तो तुरंत उसको मिट्टी में शिफ्ट कर दे और तुरंत इसमें पानी दे दे ताकि ये अच्छी तरह से आगे जाके ग्रो करे। नेक्स्ट मैं कटिंग लगा रही हूँ टेंगल हार्ट की। इसकी भी कटिंग इस महीने में अच्छी तरह से लग जाती है। और ये देखिए, मैंने एक छोटी सी कटिंग्स लगाई थी, अभी ये पूरी बॉटल को कवर कर ली है और दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसको भी ग्रो होने के लिए ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, तो इसे हमेशा विंडो के पास रख के ग्रो कीजिए, आपकी कटिंग्स अच्छी तरह से लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ कटिंग्स ले रही हूँ टेंगल हार्ट की और तुरंत ही मैं इसको पॉट में लगा दूंगी। जब भी आप फ्रेश कटिंग लेके किसी भी पॉट में लगाते हैं तो इनकी लगने की चांसेस जो है बढ़ जाती है और प्लांट अच्छी तरह से आगे जाके ग्रो भी करता है। तो इसको मैं तुरंत मिट्टी में लगा रही हूँ। बस इसी तरह से लगा के ऊपर से मिट्टी स्प्रेड कर दीजिए, ये कटिंग्स लग जाती है। और अगला जो कटिंग्स लगा रही हूँ स्नेक प्लांट की कटिंग्स, इसकी एक जो लीव से इस तरह से कट होके गिर गई थी, तो इसे मैं कट करके लगाऊंगी। और एक लीफ से आप कई सारे प्लांट इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लीव्स की 4 कटिंग्स की है और चारों कटिंग्स को एक ही पॉट में लगा रही हूँ। और इस तरह के छोटे सिरामिक पॉट में ही लगा रही हूँ ताकि ये ग्रो करे और जल्दी से इसमें रूट निकल आए, ताकि मैं इसको बड़े से पॉट में शिफ्ट कर सकूँ। स्नेक प्लांट की कटिंग्स भी अच्छी तरह से इस टाइम पे लग जाती है, तो आप भी लगाइए और इनको ग्रो कीजिए। नेक्स्ट मैं कटिंग्स लगा रही हूँ स्पाइडर प्लांट की। स्पाइडर प्लांट की कटिंग्स इस समय अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। स्पाइडर प्लांट को ग्रो होने के लिए ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। विंटर में इनकी जो लीव्स है ख़राब हो जाते हैं, मगर समर में फिर से ग्रो होते हैं। इनको ग्रो होने के लिए कम पानी और ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। जब भी इनकी कटिंग्स लगाए तो ब्राइट लाइट में रख के इनको ग्रो कीजिए, अपने आप ग्रो हो जाएगी और जल्दी से पूरे पॉट को कवर कर लेती है। और ये जो प्लांट है बहुत आसानी से आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह पे ग्रो कर सकते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत आसानी से होती है और इनको केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट मैं जीजी प्लांट की कटिंग्स लगा रही हूँ और यहाँ पे मैंने नर्सरी पॉट लिया है, क्योंकि नर्सरी पॉट में अच्छे से ड्रेनेज हो रहते हैं, जिसके वजह से प्लांट की कटिंग्स ख़राब नहीं होती। और जीजी को ज़रा सा पानी भी आप ज़्यादा दे देंगे तो ये ख़राब होने लगते हैं। तो इसकी मैंने कुछ कटिंग्स ली है और इस पॉट में लगा दूँगी। और जब भी इसकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई होगी तभी मैं इसमें फिर एक बार पानी दूँगी। जीजी भी इस टाइम पे अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। बस इनको ओवर वाटरिंग और ब्राइट लाइट से बचा के रखिए और इंडोर रख के इनको ग्रो कीजिए, अपने आप ग्रो हो जाएगी।
नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ फिलोडेंड्रॉन की कुछ कटिंग्स, और ये जो कटिंग्स मैंने पानी में लगाया था इसमें रूट अभी अच्छी तरह से आ गई है, तो मैं इसको मिट्टी में शिफ्ट कर रही हूँ। और छोटे से पॉट में मैंने इसे लगाया है जिसमें अच्छे से ड्रेनेज होल है। और ये है मेरा रबर प्लांट जिसकी स्टेम जो है इस तरह से कट हो चुका है, और मेरी ही गलती है इसमें। जब मैं पॉट को हटा रही थी पॉट इसमें लग गया और इस तरह से कट हो गया है। अभी मैं इसको फिर से फिक्स नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसे ही मैं इसको लगा दूँगी किसी और पॉट में। और इसकी जो मिट्टी है मैं थोड़ा ढीली कर रही हूँ। इसमें मुझे वर्मी कंपोस्ट देना है ताकि इसमें नए लीव्स नए ब्रांचेस निकल आए, और ऊपर की मिट्टी को मैं निकाल रही हूँ। और इसी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट जो भी खाद है मिला के मैं इसमें दे दूँगी ताकि इसमें जल्दी से न्यू ग्रोथ हो और अच्छी तरह से प्लांट आगे जाके ग्रो करे। इस तरह से कोई भी प्लांट ख़राब होता है तो बहुत बुरा लगता है, वो भी अपने गलती से हो जाए तो और भी बुरा लगता है। प्लांट को ग्रो करने के लिए कई महीने कई साल लगते हैं, और इस तरह से ये टूट गया है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो इसको मैं अच्छे से ग्रो करने की कोशिश करूँगी। देखते हैं कब तक नए लीव्स इसमें निकलती हैं। तो यहाँ पे मैंने खाद दे दिया है, और जो कट पोर्शन है वहाँ पे मैं फंगीसाइड लगा रही हूँ ताकि प्लांट इन्फेक्ट ना हो पाए। और अच्छी तरह से अभी मैं इसमें पानी दे के इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर दूँगी। और ये जो कटिंग है ना इसको भी मैं दूसरे पॉट में लगा रही हूँ। और रबर प्लांट की जो भी लीव्स है उसे मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं पानी में लगा के रख दूँगी। इसमें भी अच्छी तरह से रूट निकलते हैं। एक बार रूट निकल जाए तो इसको भी मैं मिट्टी में शिफ्ट कर दूँगी। तो चलिए इस कटिंग्स को भी एक पॉट में लगा देती हूँ, और इस तरह के नर्सरी पॉट में मैं लगा रही हूँ। जब भी मैं कटिंग्स लगाती हूँ तो नर्सरी पॉट में ही लगाती हूँ ताकि इसमें ड्रेनेज और अच्छी रहती है और कटिंग्स ओवर वाटरिंग से बचा रहता है। रबर प्लांट एक हार्डी प्लांट है और इसे इंडोर रख के आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस सही समय पे इसकी कटिंग्स लगा दीजिए और रूट इसमें एक बार निकल आएगी तो ये अपने आप ग्रो होने लगती है। अगला प्लांट मैं लगा रही हूँ सिंगोनियम की वैरायटी, और इस समय आप मार्च में अगर कोई कटिंग लगाना चाहते हैं तो सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंगोनियम की एक वेरिगेटेड वैरायटी जो सिंगोनियम एल्बो उसकी कटिंग्स लेके इस पॉट में लगा रही हूँ। और इस पॉट में इसलिए लगा रही हूँ ताकि मैं इसे आसानी से किसी भी विंडो के ग्रिल में होल्ड कर सकूँ, क्योंकि जो एल्बो है सिंगोनियम की वेरिगेटेड वैरायटी इसे ग्रो होने के लिए ब्राइट लाइट की ज़रूरत है। वेरिगेशन होता है तो इनको ब्राइट लाइट में रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार मेरी कटिंग्स अच्छे से लग जाए तो मैं इसको ब्राइट लाइट में शिफ्ट कर दूंगी। तो मार्च महीने में कुछ कटिंग्स मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है और आगे जाके ऐड करते रहूँगी। आप भी इस समय अगर कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।